सो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन विद यू. आपकी क्या लव मैरिज होगी, यस और नो? लेट्स जस्ट चेक. Door to the spirit. Door to personal healing and happiness. And woman holding a heart. Door to the spirit. Door to personal healing and happiness. Woman holding the heart. Blossoming abundance. मुझे ऐसा लग रहा है फॉर लॉट ऑफ यू पीपल, आई थिंक आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है. आप किसी को पसंद करते हैं, देयर इज अ कनेक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन. मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन लग रहा है बिकॉज डोर टू द स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पे. एंड आई थिंक पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस कनेक्शन दैट यू आर ऑलरेडी इन इज़ रियली अपलिफ्टिंग यू and it is playing a very important role in your life. That's what I feel. Blossoming abundance is the bottom deck energy. So the question was whether it was going to be a love marriage or not. Yes, woman holding a heart से clarify होता है कि आप जिसको भी पसंद करते हैं या when you're watching this video जिसके बारे में सोच रहे हैं या जिनके साथ में आप कनेक्शन में हैं, very high chances कि आपकी उन्हीं के साथ में love marriage होगी. So congratulations guys. Let's understand this reading further. हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट डेक. बट येस, यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज एंड सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन बिटवीन द टू ऑफ यू. क्लेम दिस एनर्जी. पाइल नंबर 1, 11 पाइल नंबर 1. लाइक टू क्लैरिफाई दिस विद द मेरे पाइल नंबर 1 की क्या लव मैरिज होगी, येस और नो? क्लैरिफाई. आई एम लिटिल नोजी. मैं बहुत आसानी से चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ. आई जस्ट वांट टू ग्रेट लाइक यू नो go great length and make sure it's the answer is clearer. 100% it will be love marriage. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप काफ़ी समय से इस पर्टिकुलर कनेक्शन में इन्वेस्टेड हैं. इट्स अ वेरी बैलेंस कनेक्शन. 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इज लाइक अ कार्ड ऑफ बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक. इट्स अ वेरी गुड कनेक्शन बिकॉज देखिए द स्टार कार्ड इज हियर. मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी मन्नतें मांग रहे हैं. मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, मन्नतें मांग रहे हैं, विशिंग अपॉन अ स्टार. आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं. वट एवर यू डूइंग दिस इज गोइंग टू हैपन. येस. सो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन फॉर अ लॉट ऑफ यू. अगर लॉन्ग टर्म नहीं भी है तो आपने उसमें काफ़ी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है. एंड गुड न्यूज़ इज दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. जिस भी कनेक्शन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, येस यू आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज. येस, 100% यू आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज. 11. मैं इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक्स देखना चाहती हूँ. लेट्स जस्ट सी. अभी तक जो एनर्जीज आई हैं उसके हिसाब से ज़ोडिएक्स मुझे लग रहा है या तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो आपके पार्टनर जिनके बारे में हम सोच रहे हैं वो टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. एक्वेरियन बहुत ही प्रोमिनेंटली आया है. उसके अलावा आई वुड से क्वीन ऑफ कप्स था. सो आई वुड से या तो आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं. वाटर साइन भी हो सकते हैं विच इज़ स्कॉर्पियो, Pisces, और why am I just getting fumbled? When I'm channeling, I just get lost. Anyways, यहाँ से हम zodiacs देख लेते हैं. What are the prominent zodiacs coming for you? Okay guys, मुझे बताइए. So Gemini, एक्वेरियन का कार्ड आया था. एक्वेरियस वॉज वेरी प्रोमिनेंट. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियन हो सकते हैं. जेमिनाई इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट जोडिएक यहाँ पे. उसके अलावा आ रहा है सेजिटेरियन, फायर साइन. हाँ, सीक्रेट चक्र का कार्ड भी आया था. सो येस, देयर कुड बी अ फायर साइन विच आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं. बट दीज आर जस्ट कंफर्मेशन. नहीं भी हो तो भी इफ द रेस्ट ऑफ द रीडिंग रेजोनेट्स देन दिस इज योर रीडिंग. Let's check the timeline by when you can expect to, you know, get married to them. आगे जो कि मेरे पाइल नंबर 1 की शादी कब तक हो सकती है, कहिए मुझे. शो मी. अराउंड मार्च. मुझे लग रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू
या तो मार्च में, लाइक दिस मार्च इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी क्लैरिफिकेशन आ रहा है, या तो फिर आपको, अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं कि भैया घर वाले मान जाए या जो भी है क्लैरिफिकेशन आ जाए, डेट पक्की हो जाए, सो इट इज़ हैपनिंग ईदर नाउ और इट्स हैपनिंग अराउंड नेक्स्ट ईयर मार्च. लेट मी पुल वन मोर कार्ड. क्रिएट स्पेस फॉर इट टू हैपन सूनर. अगर आप इसे जल्दी चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फोर्स थिंग्स हाउएवर, लेकिन आप अपने वाइब्रेशंस पे काम कर सकते हैं. मैं हालांकि स्पेल वर्क और मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विद योर हाई सेल्फ, अगर आप अपने चक्रस को बैलेंस कर लेते हैं तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन अचीव वेरी इजीली. हाउ यू कैन डू इट, यू कैन कनेक्ट विद मी इफ यू लाइक टू नो मोर अबाउट इट. सो दिस इज फाइल नंबर 1. I would just like to pull one last card. I want to understand जिसके साथ भी आपकी शादी होने वाली है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, it's a love marriage. I want to understand the truth of that connection. What exactly is the truth of the connection? Pile number 1 is thinking about. जिनके साथ उनकी शादी होने वाली है, ये कनेक्शन की सच्चाई क्या है? प्लीज़ मुझे बताइए. What is the truth of the connection? My pile number 1 is going to get married to. मुझे लगता है काफ़ी समय से 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, सो बहुत सारे लोग आई थिंक काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं. हो सकता है कि दर इज सेपरेशन भी हो सकता है, या आप एक दूसरे को इतना मिल नहीं पाते हैं या बात नहीं हो पाती है. आई मिस यू का कार्ड आया है. बट इन द मीन वाइल आप अपने अपने कामों पे अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट वेटिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर वर्किंग टू बी बेटर वर्जन ऑफ यू एंड दैट इज हेल्पिंग यू. इसलिए मुझे लगता है कि टाइमलाइन में वो कार्ड आया था कि और हाँ, डोर टू हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट इज गोइंग टू रियली अपलिफ्ट योर वाइब्रेशन एंड मेक things happen for you. Understand one thing, if you're destined to be together, you need to align with your partner. अगर alignment में आ जाते हैं, और उसके लिए आपको काम करना पड़ता है. So you have to work on yourself and work on your chakras and balancing your chakras, ताकि आप अपनी अलाइनमेंट में आ सकें और आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो सकें. हीलिंग का कार्ड वहाँ पर भी आया था, हीलिंग का कार्ड यहाँ पर भी आया है. सो येस, अगर टाइमलाइन का कार्ड रिमेंबर, सो वर्क ऑन योर सेल्फ सो टू मेक इट हैपन फास्टर. I think yes. So overall, you guys have a mission together. So there's no two things आप लोग साथ में आने वाले हैं. You guys have something to achieve together. So this is a very important connection आपकी लाइफ में. It is healing connection. It could be a soul contract. Yeah, and in the meanwhile you can follow your bliss. Strive, keep working on yourself. जब आप जितना अपने देखिए, जब soulmate connections are not never easy. आप ये याद रखिए, they are challenging a little, but लेकिन ये याद रखिएगा कि if you guys are in together for a committed connection which is going to have a mission, it can be a soul contract, it can be learning, whatever is the mission that you are achieving together, उसके लिए आपको you have to be at the best of your vibrations so that you make it happen. If you'd like to know more about it, you can just connect with me. DM me on Instagram or connect with me on WhatsApp and we can see what exactly you need to work upon. अगर ज़रूरत लगेगी तो we can do Akashic reading and understand the true nature of your connection. अगर अब तक की सारी चीज़ें आपके साथ resonate हो रही हैं, so please connect with me. I would like to help you understand what is your mission together as partners. So I'm sending you absolute love and divine healing energies. Pile number 1, आप जिनके साथ में कनेक्शन है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, there is a very big mission that you have with them. The truth of this connection is that you guys are going to get married. And so yes, 1111 pile number 1. I'll see you in my next video. Take care guys. Hello pile number 2. Let's ask the card कि आपकी क्या love marriage होगी, yes or no. आप कैसे टेबल show me one card at a time. मुझे बताइए मेरे pile number 2 की क्या love marriage होगी. Show me one card at a time. Oops, cards are flying. I'm not taking these many cards. I'm taking one card at a time. यहाँ पर 4 cards निकले हैं. Okay, so there is the cards are attachment, contract, financial constraints, and angel of love. मुझे यहाँ पे लग रहा है कि there are 50-50 chances of you getting married in love marriage. हो सकता है कि आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं बिकॉज एंजल ऑफ लव इज़ हियर. तो मुझे लगता है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिस भी कनेक्शन में आप हैं,
वहाँ पर देयर आर सम इश्यूज जिसकी वजह से आपको शादी में अड़चने आ रही हैं. आई डू फील 50-50 चांसेस आर देयर, बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इट विद द अदर लाइट्स हियर टैरो. आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 2 की क्या लव मैरिज होगी. आई वुड शो यू द कार्ड्स फर्स्ट. यिन यांग इज द बॉटम डेक एनर्जी विच इज़ अ मे बी कार्ड. अटैचमेंट का कार्ड है विच इज़ अ नो कार्ड. कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है विच इज़ यस कार्ड फॉर मी. एंजल ऑफ लव का कार्ड है विच इज़ अ यस कार्ड फॉर मी. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है विच कैन बी द प्रैक्टिकल इशूज़. हो सकता है फाइनेंशियल इशूज़ लिटरली में हो या तो फिर कोई प्रैक्टिकल इशूज़ हो जिसकी वजह से देयर कुड बी डिफरेंसेस इन फाइनेंशियल स्टेटस. कास्ट डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है. यू गाइज कुड बी इन डिफरेंट सिटीज़, कुड बी इन डिफरेंट कंट्रीज. I mean, this is general reading. If you want a personal reading, please connect with me. However, I would like to say यहाँ पर मुझे कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि 50-50 chances are there that the person on your mind or you are connecting with the person you love, you may get married to them. आगे जो कि मुझे बताइए पाइल नंबर 2 की क्या लव मैरिज होगी. ये सुनो, मैं बताइए मुझे, शो में. Will my pile number 2 have a love marriage? Okay. 3-4 cards are falling down. So many cards are here, I think. So I think you guys are really overwhelmed at this very moment. मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों की बात नहीं हो रही है. बॉटम डेक एनर्जी इज एस ऑफ कप्स. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है इसी बात पे, मतलब या तो फिर आपके पार्टनर इस चीज़ को अवॉइड करे. दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मैरिज पार्ट बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स या प्रैक्टिकल इश्यूज हो सकते हैं. दैट कुड बी. यहाँ पर मुझे 3 ऑफ कप्स पॉजिटिव नहीं फील हो रहा है. आई फील दैट 3 ऑफ कप्स इज इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर पीपल. कुड बी फैमिली, कुड बी someone else also because contract का कार्ड है. I'd like to clarify this. मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए ये हो सकता है कि there is a third party situation. हो सकता है कि your person that you're connecting with are already married. हो सकता है, but this is for a few of you, not everybody. And financial constraints का कार्ड इसलिए है because they cannot leave the partner because there are finances involved, responsibilities हैं, and probably they are not in a situation to divorce them and come towards you. I mean, take it with whosoever it resonates with. Comment if this is resonating, pile number 2, and I'll be sending you healing energies. So for you specifically to heal this situation, may the universe guide you on the right path. जजमेंट का कार्ड है. अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू, मुझे ये भी लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है. यहाँ पे आप लोग वापस से साथ में होने वाले हैं. इफ़ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग, if this is not a third party situation, if this is not interference from the external like family and friends, अगर है खाली but there is no third party, मतलब शादी नहीं हुई है लेकिन family and friends परेशान कर रहे हैं या financial constraints हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग वापस reconcile करने वाले हैं. But for the people who are married and they are not able to leave their partners, I see they are going to face a lot of challenges here. So यहाँ पर जो 2 सिनारियो मुझे लग रहे हैं, I will tell you. Scenario number 1, your partner or you are married and you are not able to break free from that connection because there are financial constraints, commitments हैं, बहुत सारी responsibilities हैं. In that situation, it looks a little dicey that you guys will be able to make it. But for the people who are like ऐसा कुछ नहीं है जो आपका पार्टनर मैरिड नहीं है या यू आर नॉट मैरिड, आप सिंगल हैं दोनों भी. इन दैट सिचुएशन अगर झगड़ा हुआ है या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लिटरली प्रैक्टिकल इश्यूज लाइक फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, जॉब नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर फैमिली नहीं मान रही है, ये सारी सिचुएशन दूर हो रही है, यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरिड. डज इट मेक सेंस? You guys are going to reconcile, communication is coming, no contact situation is ending, and everything will be fine. For the people who are actually married, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि it is going to be a little difficult because judgment decision ये होगा, world becomes like the third party here, and then that will create the kind of constraint here. And for the people who are dealing with a married person, it's going to be challenging for you to get married to the person you are thinking about. Okay guys, so for the rest of you, yes, you guys are going to have a love marriage. So let's just understand उनकी zodiacs देखते हैं. यहाँ पर मुझे prominent zodiac जो दिखाई दे रही हैं, मुझे यहाँ पर बहुत सारा वाटर साइन लग रहा है. सो Pisces,
Scorpio, and Cancer. I'm so sorry, I sometimes fumble when I'm channeling. Four of Swords, मुझे air sign भी बहुत ज़्यादा prominent लग रहा है, and also मुझे fire sign लग रहा है. So almost all the signs except for earth signs. First pile में earth sign was very prominent, but this is just a general reading. If it resonates, this is just a double confirmation. But अगर बाकी की चीज़ resonate हो रही, this is your pile. चलिए अभी इसमें से देखते हैं कि what are the prominent zodiacs here. Zodiac sign Scorpio, as I said, water signs are very prominent here, and Capricorn. But finally, Earth sign also is here. I didn't feel that Earth signs were going to be coming, but yes, Earth sign also came. I'm also prompted to take this one. Sagittarian, fire sign to tha. But Sagittarian came in the first pile also. If you feel you're drawn to, you can check that pile also. Let's check for the people who are going to get married to their partner. उनका timeline क्या आ रहा है? By when you can expect to get married to them? Okay, जो give show me मेरे pile number 2 की शादी कब तक होगी? Winter. So you guys are going to have a winter marriage. Timeline check कर लेते हैं. For a few of you, it is going to happen winter this year. For a lot of you, it's going to happen winter next year. So हो सकता है next to January, February, depending on which place you are, which part of the. कुछ लोगों के लिए जनवरी का चाहिए. आई सेड विंटर एंड देन नेक्स्ट ईयर. सो हो सकता है अगले जनवरी में शादी हो रही हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी फिक्स हो रही विद इन अ मंथ. 11 पाइल नंबर 2. दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. मैं पाइल नंबर 1 की तरह ये चेक करना चाहती हूँ कि आप जिन लोगों के लिए शादी हो रही है, यू आर गेटिंग मैरिड टू द पार्टनर यू थिंकिंग अबाउट, वो कनेक्शन का सच क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन. आगे जगह मुझे बताइए. मेरे पास नंबर 2 के पर्सन के साथ जिनके साथ उनकी शादी हो रही है, ये कनेक्शन का सच क्या है. शो मी द ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन. यू गाइज आर लर्निंग अबाउट ईच अदर. अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, मनमुटाव हुए हैं, तो हो सकता है कि यू गाइज आर लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या चीज़ें गलत हुई आप दोनों के बीच में. एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक्स एंड यू आर रियलाइजिंग दैट कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत गलतियां दोनों ने करी हैं. आप लोग जो एक दूसरे के लिए स्पार्क फील करते वो एक किसी और के लिए नहीं फील करते. एंजल ऑफ लव का कार्ड था. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइज. 11 पाइल नंबर 2 100%. हो सकता है कि आप डाउट कर दे कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड था. फॉर अ फ्यू ऑफ यू हो सकता है कि आप शक करते थे बिकॉज शायद फ्रेंडली थे ज़्यादा, या फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस था, या फैमिली का इंटरफेरेंस, एंड दैट्स व्हाई यू वर डाउटिंग योर पार्टनर्स इंटेंशंस कि वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे. फॉर द पीपल हु आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, आपका डाउट जायज़ था कि वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू लीव देयर फैमिली एंड कम टुवर्ड्स यू और नॉट. आई थिंक यू गाइज आर राइट टू डाउट देम. बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, या देयर वाज थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, हो सकता है उनके फ्रेंड्स थे, एंड यू वर नॉट लाइकिंग. जो लोग बात नहीं कर रहे, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. 11 मैंने बोला कि यू गाइस, इफ यू गाइस आर नॉट टॉकिंग, यू गाइस आर reconciling very quickly. Within a month, new beginnings are coming and you guys are getting married. My world. Beautiful energies. Amazing guys. This is a beautiful reading. I love this reading. 11 guys. And I will be seeing you in the next. For the people who are dealing with a married person, if you would like to have a personal reading, please connect with me. आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. I'll see you in my next video. I'm sending you love and a lot of healing energies. So I'll move now to pile number 3. Pile number 3. Let's get on first. आपके जो कहते हैं मुझे बताइए. इट मेक्स अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. क्या मेरे पाइल नंबर 3 की लव मैरिज होगी? येस और नो? शो मी वन फॉर अ टाइम. 1 2 3. Goddess of a moon is a maybe card. Contract is a yes card. Patience is a yes card. I would like to pull one more card to clarify. Second chakra, Akasha Gabriel. I'll clarify the. Okay, I'll show you the cards. Goddess of the Moon is
इज हाई प्रीस्टेस कार्ड फॉर मी. सो इट इज लाइक अ, या कुछ लोग मून भी बोलते हैं. इट्स अ मे बी कार्ड, नॉट अ यस और नो. आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई गॉडेस ऑफ द मून प्लीज. Appreciation. 100% yes. It is a yes card. Yes. Strategy. Yes. Contract. Yes. Patience. Maybe. Second chakra. It's a no. I would say overall energy is skewing towards yes. So I think जिनके बारे में आप सोचते हैं उनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो यू माइट रियली हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेकेंड चक्रा हालांकि शोज दैट यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ पैशन टुवर्ड्स ईच अदर. इंसेन अमाउंट ऑफ पैशन है. बट हालांकि जो ओवरऑल एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून को क्लैरिफाई कर रहा है. एप्रिसिएशन विच इज कार्ड ऑफ विच इज़ एन एम्प्रेस कार्ड फॉर मी. सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड 100%. मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ आपके पर्सन आपके लिए 100% अट्रैक्शन और पैशन फील करते बट दे रियली एडमायर यू. सो दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी. Let me clarify the contract. I'd like to understand what exactly the contract is here. Archangel Gabriel, show me one card at a time. मुझे contract कार्ड clarify करिए. Clarified by the Hierophant and Five. मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट को लेके या नेक्स्ट लेवल को लेके इश्यूज चल रहे हैं. For a lot of you, I think you are demanding that कि अब बहुत समय हो गया है and we should be getting married, but the other person is like थोड़ा और समय दे दो, या they are taking more time, and I think it requires this particular pile definitely requires patience. Time लगेगा, but I'd like to clarify every card now. Goddess of the Moon को clarify करिए मुझे please overall energy. क्या मेरे pile number 2 की love marriage होगी? Yes or no बताइए. Let's just separately ही मैं इसको check कर लेती हूँ like the other piles. So this particular deck says yes, and I would check it from the Light Years Tarot. आगे जगह पे मुझे बताइए मेरे pile number 3 की. Why did I say pile number 2? Please check pile number 2. You might have some messages there. Pile number 3 के क्या love marriage होगी? Yes or no? I'm nosy, so I always double check. 1, 2, let's say 3. I think I would say this 4. The bottom deck energy is 5 of Wands, which is like yes or no card. But मुझे लग रहा है कि conflict हो रहा है आपका, लेकिन मुझे लग रहा है कि yes, you guys are going to get strategy का कार्ड वहाँ पर आया था. यहाँ पर ये King of Swords का कार्ड है, which is very similar energy. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी strategically decide कर रहे हैं कि करना क्या है, how to go about it. 7 of Swords का कार्ड आया था, so which is so do you remember that there was a maybe card over there and a no card was there 100%. So मुझे ऐसा लग रहा है कि for a lot of you पेशेंस के साथ में स्ट्रैटेजी का कार्ड था, एंड देयर वाज मून गॉडेस एंड सेकंड चक्रा का कार्ड था. सो दिस कार्ड आई थिंक कैन कोरिलेट. देखिए कार्ड की एनर्जीज आर वेरी सिमिलर फ्रॉम द डिफरेंट डेक्स ऑल्सो. आई लव इट व्हेन दी एनर्जीज आर 100% एक्यूरेट. मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहा है. यू गाइस आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज. मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद नॉन कमिटल हैं, अभी भी प्लेयर एनर्जी में. दे आर अवॉइडिंग टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. इसलिए सेकंड चक्रा का कार्ड भी आया था, विच इज़ अगेन कार्ड ऑफ पैशन एंड अट्रैक्शन फॉर मी. हेरोफेंट का कार्ड आया है, दिस इज अ येस. 2 ऑफ कप्स वो आपसे प्यार करते हैं, दिस इज अ येस. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो येस. स्ट्रैटेजी का कार्ड है. मुझे लगता है कि वो लॉजिकली अब आपके बीच में चीज़ों को सेटल करने के लिए सोच रहे हैं 100%. मुझे लगता है फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट. येस, यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज, बट यू माइट हैव टू रियली वेट अ लॉन्ग टाइम बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स योर पर्सन इज लाइक डॉजिंग द बुलेट. ही इज लाइक अभी वो अभी शादी के या कमिटमेंट के बाद को उड़ा देते हैं, उसी बात में आपको कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. बट आई डू फील दैट दिस इज गोइंग टू एंड अप इन अ मैरिज. और मून का कार्ड था, रिमेंबर, विच इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन. द मून गॉडेस, विच इज ऑल्सो कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन. But I do feel like your person loves you. So yes, I think you guys are also going to have a love marriage. Yes, 11-11. Let's see कब क्या prominent zodiacs आ रहे हैं यहाँ पे. I will just tell you. मुझे लग रहा है यहाँ पे फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है. उसके अलावा एम्प्रेस के साथ में टॉरस हो सकता है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं. फायर साइंस में आएगा सेजिटेरियन या फिर एरीज या लियो. इट कुड बी यू और योर पार्टनर. Apart from that, what zodiacs were there? Let me see. Moon, yes. So मुझे लगता है Pisces again very prominent for a lot of you, and Gemini, Libra, Aquarian because King of Swords का कार्ड आया था. फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं.
दीज आर जस्ट फॉर रिकन्फर्मेशन. बट अगर बाकी की चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है, सो द zodiac signs आर नॉट रियली वेरी important. Leo, as I said, fire sign was important. Libra, जो मैंने बोला था. So मुझे लगता है कि प्रोमिनेंटली लिब्रा और लियो ये दो zodiacs दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. may not be your person. It could be moon, sun, rising, Venus, anything in the chart. Okay, so let's understand. I want to know the timeline. कब तक आपकी शादी होगी जिनके साथ में भी आपकी लव मैरिज होने वाली है, मुझे टाइमलाइन करेंगे. आगे जो केवल मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 3 की लव मैरिज कब तक होगी. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. मुझे लग रहा है जनवरी नेक्स्ट ईयर बहुत सारे लोगों के लिए शादी होने के चांसेस हैं. इफ़ यू आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर दिस, नॉट एनी टाइम सून. पेशेंस का कार्ड आया था, नॉट एनी टाइम सून का कार्ड है. आई लव इट व्हेन द एनर्जी इज 100% एक्यूरेट. हो सकता है इस जून में आपको क्लैरिटी है. इफ़ यू गाइज आर रियली वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, इफ़ यू बीन इन कनेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, या तो फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इट कैन बी नेक्स्ट ईयर एज वेल. और कुछ लोगों के लिए इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर क्वाइट अ वाइल, इट विल बी वेरी सून. सो इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम लाइन. आपके कनेक्शन का टाइम लाइन पे डिपेंड करता है. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी. आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड जस्ट लाइक द अदर 2 फाइल्स. आई वांट टू सी दैट कि आपके कनेक्शन का सच क्या है. सो जिनके साथ आपकी शादी होने वाली, जिनके बारे में आप सोच रहे हो दिस इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज, सो व्हाट्स दिस कनेक्शन ऑल अबाउट. आप मुझे गिव मेरे पाइल नंबर 3 के लिए मुझे बताइए ये कनेक्शन जिनके साथ उनकी शादी होने वाली, इस कनेक्शन का सच क्या है. शो मी वन कार्ड एट टाइम. 1 2, is there anything else coming? 3 4. Okay. Divine timing. I told you patience का कार्ड आ रहा है, divine timing का कार्ड, not anytime soon का कार्ड आया. I love it when the energy is 100% accurate. Healing. मुझे लगता है अगर आप लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुआ है, तो आई थिंक 7 of Swords का कार्ड ना सिर्फ कमिटमेंट से भागने का कार्ड हो सकता है कि आपके पर्सन अभी बात करने से अवॉइड कर रहे हैं आपको, तो हीलिंग में है. फॉरगिव. उन्होंने गलतियाँ करी इस कनेक्शन में, दे अंडरस्टैंड, दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. इंटेंसिटी. हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये भी पता चल रहा है कि टाइम के साथ में आपका कमिटमेंट उनके साथ में और गहरा होता जा रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन एंड आई सी दैट द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग. प्रॉमिस. आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए योर पर्सन इज नॉट एबल टू प्रॉमिस यू एनीथिंग एट दिस वेरी मोमेंट, बट आई थिंक प्रॉमिस को क्लैरिफाई करिए प्लीज. व्हाट प्रॉमिस यू मीन. ब्लेस्ड. मुझे लगता है आपके पर्सन आपको प्रॉमिस नहीं कर पा रहे, लेकिन दे फील ब्लेस्ड टू हैव यू. And I do feel that you know this connection is heading to a very good destination. Clarify करिए मुझे और further में. हाँ, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो प्लेयर एनर्जी में से अभी तक निकल नहीं पा रहे. हो सकता है कि इमेच्योर एनर्जी है, इमोशनली इमेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है प्लेयर हो नहीं हो, मे बी इट्स नॉट द सिचुएशन. आई लाइक टू क्लैरिफाई हियर. मुझे बताइए व्हेन यू से अफ्रेड, मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या इशू है, मुझे बताइए. व्हाट इज ब्लॉकिंग देम फ्रॉम कमिटिंग टू माय व्यूअर, मुझे बताइए क्लियरली. डिनायल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. मुझे लग रहा है जैसे 7 of Swords का कार्ड है विच इज़ ऑल्सो एस्केपिंग. तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई हाँ अब ऐसा टाइम हो चुका है कि वेन वी हैव टू गेट मैरिड, बट दे आर जस्ट अवॉइडिंग इट. हो सकता है मिसमैच सेक्शुअल डिजायर्स हो. देखिए पैशन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में. I now understand. 9 of Wands का कार्ड था which actually shows a lot of passion and could be your person's sacral chakra is highly active. मुझे लगता है कि and that there is a mismatch in the sexual desires that both of you have. Financial cause or fraud. I think pile number 2 में financial issues थे. Have a look. हो सकता है कि person is dealing with something which is very huge. Religions is different or there are issues with regards to caste में problem हो सकती है, other issues हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके person is not able to commit to you at this very moment. 7 of Swords is not a positive card. It's basically lies and manipulation. हो सकता है कि आपके person ने कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोले हैं, हो सकता है इसी वजह से forgive का कार्ड आया था. I love it when the energies are accurate. और इसलिए हो सकता है कि आप थोड़े से अपसेट भी हो इस चीज़ को लेके, बट मुझे लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज़ वेरी हीलिंग. डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें वर्कआउट होने वाली हैं. या योर पर्सन इज नोइंग. देखिए दे एडमायर यू. एम्प्रेस का कार्ड आया था. इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, पर मुझे लगता है कि दे एडमायर यू. और माइंड का कार्ड आया. दे से दैट यू बिलोंग टू देम एंड दे आर promising that they are going to get married to you. So
1111 pile number 3. Claim these energies with 1111 pile number 3. If you'd like to have a personalized reading or Akashic reading to understand further your connection, please connect with me on WhatsApp or on Instagram. DM me. I'll see you in my next video. Take care, guys.